हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे आज के सेशन में। आज का सेशन बड़ा अमेजिंग होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं फॉरएवर के बिज़नेस प्लान के पार्ट 2 के बारे में। ये बड़ा अमेजिंग पार्ट है बिकॉज़ यहाँ पे हम बात करने वाले हैं फॉरएवर बिज़नेस प्लान के जो इंसेंटिव्स हैं, मैनेजर एंड बियॉन्ड की जो क्वालिफिकेशंस हैं उनके बारे में। हमने लास्ट पार्ट में बात करी थी मैनेजर बनने तक का सफ़र के बारे में, और जब कोई फॉरएवर का पार्ट बनता है तो उसके सपने बनते हैं कि मैं भी ये सारी चीज़ें अचीव करूं। वो सारी चीज़ें क्या हैं, क्या क्या इंसेंटिव्स हैं और उनको कैसे अचीव किया जा सकता है। मेरा मानना ये है कि अगर आप फॉरएवर बिज़नेस का पार्ट बन के इन इंसेंटिव्स के बारे में अच्छे से जानकारी ले लेते हैं तो इनको अचीव करना बहुत आसान हो जाता है। आज हम आपके सफ़र को और आसान बनाने जा रहे हैं। इन इंसेंटिव को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और आप कैसे इनको क्वालिफाई कर सकते हैं उसके बारे में भी हम बात करने जा रहे हैं। मैनेजर बनने के बाद आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं जिनके दरवाजे खुल जाते हैं, जो इंसेंटिव्स हैं उनके लिए। सबसे पहले बात होती है लीडरशिप बोनस की, नेक्स्ट है जेम बोनस, उसके बाद है फॉरएवर टू ड्राइव जिसको हम कार प्लान भी बोलते हैं। फिर बड़े ही अमेजिंग ट्रैवल इंसेंटिव्स हैं, मैनेजर रिट्रीट, ईगल मैनेजर रिट्रीट, ग्लोबल रैली, और उसके बाद ज़िंदगी में बड़े बड़े सपने पूरे जो हम करना चाहते हैं उसको अचीव करने के लिए चेयरमैन बोनस एक बड़ी अमेजिंग क्वालिफिकेशन है। आज हम सारी क्वालिफिकेशन के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं कि कैसे ये क्वालिफिकेशंस आप भी अचीव कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लीडरशिप बोनस की। आप फॉरएवर का पार्ट बनते हैं, मेहनत करते हैं, टीम बनाते हैं, नेटवर्क बनाते हैं, उस नेटवर्क की भी सपोर्ट करते हैं, आप मैनेजर बनते हैं। धीरे धीरे आपका वो नेटवर्क भी आगे ग्रो करना शुरू कर देता है, वहाँ पर भी काफ़ी सारे लोग मैनेजर बनना शुरू कर देते हैं। ये जो सफ़र है, इस सफ़र में आगे बढ़ते बढ़ते जब आप मैनेजर बन जाते हैं, आपके नीचे भी जब मैनेजर बनने शुरू हो जाते हैं, वो मैनेजर का जो इंडिपेंडेंट बिजनेस है उससे भी आपको बोनस आना शुरू हो जाता है। उस बोनस को हम बोलते हैं लीडरशिप बोनस। आप मैनेजर बने, आपके नीचे अलग अलग टीम्स हैं, उन टीम्स में अगर एक मैनेजर बन जाता है तो आप लीडरशिप बोनस क्वालिफाई कर सकते हैं। लीडरशिप बोनस कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं? आप मैनेजर हैं, आपके नीचे मैनेजर बन गया, तो आपने अपने नीचे जो मैनेजर हैं उसके अलावा जो टीम है उससे 8 सीसी का बिज़नेस आपने जनरेट करना है, जो आपकी नॉन मैनेजर टीम है। प्लस आपने 4 सीसी एक्टिव जो बिज़नेस हम हर महीने जनरेट करते हैं वो करते रहना है, तो आप लीडरशिप बोनस के लिए यहाँ पे एंटाइटल हो जाते हैं। ऐसे ही आप मैनेजर बन जाते हैं, अब आपके नीचे 2 डिफरेंट लाइन में मैनेजर बन जाते हैं, 2 डिफरेंट बिज़नेस लाइन में मैनेजर बन जाते हैं। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, आपने 4 सीसी ओपन बिज़नेस जनरेट करना है आपकी जितनी भी नॉन मैनेजर बिज़नेस लाइन्स हैं वहाँ से, और प्लस आपने 4 सीसी एक्टिव बिज़नेस जो आपका जो होता है रूटीन में जनरेट करना, वो करते रहना है। अगर आप ये टोटल 8 सीसी का वॉल्यूम मेंटेन करते हैं तो आप लीडरशिप बोनस के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। ऐसे ही आप मेहनत करते रहते हैं, आपकी टीम मेहनत कर रही है, आप सारे मिलकर ग्रो कर रहे हैं। अब आपके नीचे 3 डिफरेंट लाइन में मैनेजर बन जाते हैं, तो कंपनी ये कहती है कि आप मेहनत कर रहे हैं, डिफरेंट लाइन को सपोर्ट कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, तो अब आपने सिंपल अपना 4 सीसी एक्टिव बिज़नेस जनरेट करते रहना है हर महीने, तो आप लीडरशिप बोनस के लिए एंटाइटल रहते हैं। अब हम बात करते हैं लीडरशिप बोनस होता कितना, वो कितना मिलता है आपको। ये हमें 3 जनरेशन तक मिलता है। आपकी जो फर्स्ट जनरेशन मैनेजर है, जो फर्स्ट आपकी डाउनलाइन है, उसकी जो वॉल्यूम का आपको 6% है, आपकी सेकंड जनरेशन के वॉल्यूम का 3%, एंड जो आपकी थर्ड जनरेशन के वॉल्यूम का वो आपको 2% एज ए लीडरशिप बोनस अलग से मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है, सिर्फ आपको बोनस ही नहीं मिलता, उनके जो वॉल्यूम है, बिज़नेस वॉल्यूम है, उससे आपको सीसीज भी मिलते हैं जो आपके बिज़नेस वॉल्यूम में ऐड होते हैं, आपकी क्वालिफिकेशन में आपको सपोर्ट करते हैं। ये भी आपको 3 जनरेशन तक मिलते हैं। जैसे फर्स्ट जनरेशन के बिज़नेस के वॉल्यूम का 40% सीसीज आपके वॉल्यूम में ऐड होते हैं, सेकंड जनरेशन के 20% एंड थर्ड जनरेशन के 10% सीसीज भी आपको ट्रैवल करते हैं, आपके वॉल्यूम में ऐड ऑन हो जाते हैं। आपका टोटल वॉल्यूम उससे बढ़ता है, जो आपको अलग अलग क्वालिफिकेशन को अचीव करने में सपोर्ट करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जेम बोनस की। आप मैनेजर बन रहे हैं, आपके नीचे टीम्स ग्रो कर रही हैं, तो जैसे जैसे आपकी ग्रोथ बढ़ती जाती है तो एक लेवल पे जाके आपको जेम बोनस भी मिलना शुरू हो जाता है। जेम बोनस क्या होता है? जैसे हमने बात करी फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरेशन से हमें बोनसेस आते हैं, तो जब आप 1 से लेकर 8 तक मैनेजर बनाते हैं तो हम लीडरशिप बोनस के लिए एंटाइटल रहते हैं। लीडरशिप बोनस की क्वालिफिकेशन को मैच करते हैं तो लीडरशिप बोनस हमें आता रहता है। बट जैसे ही आप 9 से ज़्यादा मैनेजर बना लेते हैं, आप बन जाते हैं जेम बोनस के हकदार। 9 से 16 मैनेजर तक जब आप बना लेते हैं तो आपको ये जो आपका लीडरशिप बोनस था वो 1% हर लेवल पे बढ़ जाता है। फर्स्ट जनरेशन पे ये 7% है, सेकंड जनरेशन पे 4% एंड थर्ड जनरेशन से हमें 3% तक जेम बोनस मिलना शुरू हो जाता है। ऐसे ही जब आप 17 मैनेजर बना लेते हैं तो ये और बढ़ जाता है। 17 से 24 तक ये 1% और बढ़ जाता है। फर्स्ट जनरेशन से 8%, सेकंड जनरेशन से 5% एंड थर्ड जनरेशन से ये 4% हो जाता है।
ऐसे ही आप ग्रो कर रहे हैं, आपकी टीम ग्रो कर रही है, आपकी टीम में नीचे नीचे और मैनेजर बन जाते हैं। जैसे ही आपकी डिफरेंट डाउन लाइन्स हैं उनमें 25 मैनेजर से ज़्यादा बन जाते हैं, तो आप जैम बोनस के जो सबसे हाईएस्ट लेवल पे पहुंच जाते हैं। अब आपको फर्स्ट जनरेशन से 9%, सेकंड जनरेशन से 6% एंड थर्ड जनरेशन के वॉल्यूम से आपको 5% एज ए जैम बोनस मिलना शुरू हो जाता है। आपकी ओवरऑल अर्निंग उतने ही वॉल्यूम पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सो बड़ा अमेजिंग इंसेंटिव है, आप भी ऐसे इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे ये ध्यान रखने की बात है कि जो मैनेजर आपके नीचे डिफरेंट लाइंस में हैं, वो जो 25 सीसी का वॉल्यूम एटलीस्ट जनरेट करते हैं, उनको एक्टिव मैनेजर काउंट किया जाता है इन सारी कैलकुलेशंस के लिए। हम सबका सपना होता है कि हम अच्छी अच्छी गाड़ियाँ खरीदें, उनको चलाएँ, उनको एंजॉय करें। सो ये सपना पूरा करने में भी फॉरएवर हमारी हेल्प करती है। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं फॉरएवर टू ड्राइव, जिसको हम कार प्लान भी बोलते हैं। सो ये बड़ा अमेजिंग इंसेंटिव है जो हमें हेल्प करता है हमारी लाइफ में गाड़ियाँ ऐड करने में। सो फॉरएवर हमें फॉरएवर टू ड्राइव का इंसेंटिव भी देती है, जिसको हम क्वालिफाई कर सकते हैं। क्या इंसेंटिव है? इसके 3 लेवल हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो 26,000 आपको हर महीने एक्स्ट्रा मिलना शुरू हो जाता है। लेवल 2 पे 39,000, लेवल 3 पे 52,000 पर मंथ आपको एक्स्ट्रा मिलना शुरू हो जाता है। और जब आप एक बार क्वालिफाई करते हैं, ये क्वालिफिकेशन आपकी 36 मंथ तक चलती है। अब हम बात करते हैं कैसे चलता है ये सिस्टम। लेवल 1 की हम बात करते हैं। लेवल 1 जब आप क्वालिफाई करना है आपको, तो उसके लिए आपको फर्स्ट मंथ में 50 सीसी, सेकंड मंथ में 100 सीसी एंड थर्ड मंथ में 150 सीसी का वॉल्यूम आपको जनरेट करना है। कंसेक्टिव 3 मंथ में अगर आप ये वॉल्यूम्स को मैच कर देते हैं तो आप लेवल 1 के लिए क्वालिफाई होते हैं। लेवल 1 पे जैसे हमने बताया 26,000 आपको पर मंथ एक्स्ट्रा मिलना शुरू हो सकता है और ये 36 महीने तक चलता रहेगा। सो टोटल 9,36,000 के आसपास ये अमाउंट बन जाता है। ऐसे ही आप मेहनत कर रहे हैं। लेवल 2 की हम बात करते हैं, आपकी ग्रोथ हो रही है। अब लेवल 2 को क्वालिफाई करने के लिए फर्स्ट मंथ में आप 75 सीसी, सेकंड मंथ में 150 सीसी एंड थर्ड मंथ में 225 सीसी के वॉल्यूम को जब आप मैच कर देते हैं तो आप लेवल 2 को क्वालिफाई कर जाते हैं। अगर आप लेवल 2 क्वालिफाई कर जाते हैं, जैसे हमने ऑलरेडी बात करी, 39,000 पर मंथ आपको एक्स्ट्रा मिलना शुरू हो सकता है और ये 36 महीने तक चलता रहता है। सो टोटल आप 14 लाख से ज़्यादा यहाँ पे एक्स्ट्रा अर्न कर लेते हैं अपने अलग से जो बिज़नेस बोनसेस हैं उनके अलावा भी। लेवल 3 की बात करते हैं। लेवल 3 कैसे होता है? फर्स्ट मंथ में 100 सीसी, सेकंड मंथ में 200 सीसी एंड थर्ड मंथ में 300 सीसी अगर आप इस वॉल्यूम को मैच कर देते हैं कंसेक्टिव 3 मंथ में, तो आप लेवल 3 के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं, जहाँ पे 52,000 का अमाउंट आपको हर मंथ एक्स्ट्रा मिल सकता है। 36 महीने के लिए मिलता है। सो टोटल वैल्यू की बात करें तो 18,72,000 के आसपास ये बन जाती है। सो ये जैसे मैंने बताया 36 महीने के लिए चलता है। 36 महीने के बाद आप इसको रिक्वालीफाई भी कर सकते हैं। सो ये एक ऐसी क्वालिफिकेशन है जिसको आप हमेशा के लिए कंटिन्यू भी कर सकते हैं अगर आप प्रॉपरली मेहनत कर रहे हैं, आपकी टीम की ग्रोथ हो रही है, आपकी ग्रोथ हो रही है और आपके वॉल्यूम जो है वो इंटैक्ट है बिजनेस में। सो बड़ा अमेजिंग इंसेंटिव है जो आपको हेल्प कर सकता है आपके सपने पूरे करने में। जो गाड़ियाँ आप लेना चाहते हैं वो आप लेके उनको एंजॉय भी कर सकते हैं। सो गाइस, अब हम बात करने जा रहे हैं बड़े अमेजिंग इंसेंटिव्स के बारे में, जिनको हम बोलते हैं ट्रैवल इंसेंटिव्स। फॉरएवर हमें 3 तरह के ट्रैवल इंसेंटिव देती है। बड़े अमेजिंग ये ट्रैवल इंसेंटिव्स होते हैं। मैनेजर रिट्रीट, ग्लोबल रैली, ईगल मैनेजर रिट्रीट। ये हमें मौका मिलता है इंडिया में, दुनिया भर में घूमने फिरने का, और ये मौका हमें फॉरएवर देती है। हम भी मेहनत करके इस सिस्टम का पार्ट बन के अपनी ग्रोथ के साथ अपनी टीम की ग्रोथ को हेल्प करके ये सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मैनेजर रिट्रीट की। ये बड़ा अमेजिंग टूर होता है, इंडिया का टूर होता है और इसको भी लेवल में बांटा गया है। इसके भी 3 लेवल्स होते हैं। इसका जो क्वालिफिकेशन पीरियड है वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का है। मतलब पूरे 1 साल का समय हमें मिल जाता है इसको क्वालिफाई करने के लिए। अब लेवल 1 की हम बात करते हैं। आप मेहनत कर रहे हैं, आप ग्रो कर रहे हैं इस बिज़नेस में आके। आपने पूरे इस क्वालिफिकेशन पीरियड में, पूरे 1 साल में 200 नॉन मैनेजर सीसी का बिज़नेस जनरेट करना है और साथ में आपने सपोर्ट करनी है अपनी टीम की और उस टीम में से एटलीस्ट 2 लोगों को हेल्प करना है कि वो सुपरवाइज़र बने और एटलीस्ट एक डिफरेंट लाइन में आपके असिस्टेंट मैनेजर क्वालिफाई कर जाए इस क्वालिफिकेशन पीरियड के अंदर। तो अगर आप ये क्वालिफिकेशन को मैच कर देते हैं तो आप लेवल 1 क्वालिफाई कर जाते हैं मैनेजर रिट्रीट का। ऐसे ही अगर आप मेहनत करते करते लेवल 2 को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो लेवल 2 में आपने क्या करना है, आपको पूरे इस क्वालिफिकेशन पीरियड के अंदर 300 सीसी का बिज़नेस जनरेट करना है और आपने इस क्वालिफिकेशन पीरियड के अंदर अपने साथ टीम को सपोर्ट करना है और उनको सपोर्ट करते हुए एटलीस्ट 1 पर्सन को सुपरवाइज़र और 2 पर्सन को असिस्टेंट मैनेजर क्वालिफाई करने में हेल्प करनी है इस पीरियड के अंदर।
सो अगर आपके नीचे ये क्वालिफिकेशन हो जाती हैं तो आप लेवल 2 को क्वालिफाई कर जाते हैं। ऐसे ही अगर आपको लेवल 3 क्वालिफाई करना है तो आपने पूरे इस क्वालिफिकेशन पीरियड के अंदर 400 नॉन मैनेजर सीसी का बिज़नेस जनरेट करना है और साथ अपने नीचे 3 डिफरेंट बिजनेस लाइन को सपोर्ट करना है और उनको असिस्टेंट मैनेजर बनाना है। अगर ये 3 लोग असिस्टेंट मैनेजर बन जाते हैं और टोटल वॉल्यूम आपका 400 सीसी से ज़्यादा का हो जाता है तो आप मैनेजर रिट्रीट को लेवल 3 को क्वालिफाई कर जाते हैं। अब ये सारे लेवल को क्वालिफाई करने के बाद मिलता क्या है उसके बारे में बात करते हैं। लेवल 1 जब आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको एक 2 नाइट 3 डेज़ का इंडिया का एक टूर मिल जाता है। इंडिया की बड़ी लग्जरी प्रॉपर्टीज़ में रहने का मौका मिलता है, शेयर्ड अकोमोडेशन में मिलता है, यहाँ पे आपको रिटर्न फ़्लाइट टिकट मिल जाती है, वहाँ पे जो मील्स हैं वो मिल जाते हैं, कुछ स्पेशल ट्रेनिंग्स होती हैं, कुछ स्पेशल एक्सपीरियंसेस होते हैं, उनको एंजॉय करने का मौका मिलता है, प्लस कुछ फ़न एक्टिविटी एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज़ भी वहाँ पे ऑर्गेनाइज़ की जाती हैं, उन सब का पार्ट बनने का मौका मिलता है। जैसे ही आप लेवल 2 क्वालिफाई करते हैं तो आपको 2 नाइट 3 डेज़ का टूर तो मिलता ही है, बट यहाँ पे ये टूर 2 लोगों के लिए हो जाता है। आप अपने साथ अपने स्पाउस को भी लेके जा सकते हैं, प्लस आपका जो रिटर्न टिकट है, एयर टिकट, वो भी मिलता है आपको, सारे मील्स मिलते हैं, सारी एक्टिविटीज़ का आप पार्ट बनते हैं। लेवल 3 अगर आप क्वालिफाई करते हैं मैनेजर रिट्रीट का तो आपको ऑल एक्सपेंस पेड ट्रिप मिलता है 3 नाइट 4 डेज़ का। यहाँ पे ऑलरेडी एक दिन बढ़ गया है और जैसे मैंने बताया ये स्पाउस के लिए भी है यहाँ पे। सो आप अपने साथ अपने स्पाउस को भी लेके जा सकते हैं और वहाँ पे आने जाने तक का सारा जो खर्चा है, वहाँ के जितने मील्स हैं, जितनी एक्टिविटीज़ हैं, वो सारी चीज़ें आपके लिए होती हैं। सो बड़ा मज़ेदार होता है। इंडिया की बड़ी अमेजिंग प्रॉपर्टीज़ में रहने का मौका मिलता है। पास में हम ताज पैलेस मुंबई में, उमेद पैलेस, हरी पैलेस, चोला पैलेस, ऐसे बड़े अमेजिंग जो इंडिया की प्रॉपर्टीज़ हैं वहाँ रहने का मौका मिलता है और बड़ी अमेजिंग लर्निंग होती है, बड़े अमेजिंग एक्सपीरियंसेस को एंजॉय करने का मौका मिलता है। आप भी मेहनत करके अपनी टीम की सपोर्ट करके ये सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं आने वाले समय में। अब हम बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट इंसेंटिव की, ईगल मैनेजर रिट्रीट। बड़ा अमेजिंग इंसेंटिव है, इंटरनेशनल इंसेंटिव होता है, 2 लोगों के लिए होता है। आप अपने साथ अपने स्पाउस को या अपने पार्टनर को भी लेके जा सकते हैं। दुनिया भर में एग्जॉटिक लोकेशंस को चुना जाता है और बड़ा अमेजिंग एक्सपीरियंस मिलता है वहाँ पे। सो हम डिस्कस करते हैं कि इसको कैसे आप क्वालिफाई कर सकते हैं। ईगल मैनेजर रिट्रीट को क्वालिफाई करने के लिए आपको 1 साल का समय मिल जाता है। इसकी क्वालिफिकेशन शुरू होती है 1 मई से लेके 30 अप्रैल तक। इस क्वालिफिकेशन पीरियड के अंदर आपको एक्टिव रहना है और आपको लीडरशिप बोनस क्वालिफाई करते रहना है। ये क्वालिफिकेशन आपको मिस नहीं करनी है ड्यूरिंग द क्वालिफिकेशन पीरियड। और साथ ही आपको पूरे इस क्वालिफिकेशन पीरियड के पूरे 1 साल के अंदर 720 सीसी का बिजनेस जनरेट करना है टोटल। इस 720 के अंदर अगर आप 100 सीसी अपने न्यू बिजनेस पार्टनर से जनरेट करते हैं और साथ ही अपनी टीम के अंदर 2 लोगों को डिफरेंट लाइन में जो पर्सनली स्पॉन्सर्ड लोग हैं उनको आप सुपरवाइज़र लेवल अचीव करने में हेल्प करते हैं, उनको सुपरवाइज़र लेवल अचीव करा लेते हैं, तो आप ईगल मैनेजर के लिए एंटाइटल हो जाते हैं। यहाँ पे मिलता क्या है आपको, जैसे मैंने बात करी, बड़ी अमेजिंग एग्जॉटिक लोकेशन पे जाने का मौका मिलता है। सो 2 लोगों के लिए एयर फेयर मिल जाता है, आपको एयर टिकट मिल जाते हैं, वहाँ का होटल का स्टे मिलता है, वहाँ के जितने मील्स हैं वो मिल जाते हैं, वहाँ कुछ स्पेशल ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज़ की जाती हैं लीडर्स के द्वारा और वो ट्रेनिंग लेने का आपको मौका मिलता है, वहाँ से सीखने का मौका मिलता है और कुछ और एक्टिविटीज़ वहाँ पे ऑर्गेनाइज़ की जाती हैं आपको एंटरटेन करने के लिए, वो सारी चीज़ें एंजॉय करने का मौका मिलता है। बड़ा अमेजिंग एक्सपीरियंस रहता है और जैसे जैसे आप बिज़नेस में ग्रो कर जाते हैं और आपके लेवल बढ़ने शुरू हो जाते हैं, आप मैनेजर के आगे सीनियर मैनेजर, सोरिंग मैनेजर, सफ़ायर मैनेजर, डायमंड सफ़ायर या ऐसे ऐसे लेवल अचीव करते रहते हैं, तो आपने क्या इंश्योर करना है कि आपके नीचे भी कुछ लोग ये सारी क्वालिफिकेशन को अचीव कर रहे हैं। अगर आप सीनियर मैनेजर हैं तो आपके नीचे एटलीस्ट 1 पर्सन ये क्वालिफिकेशन अचीव करे, सोरिंग मैनेजर हैं तो 3 लोग, सफ़ायर पे 6 लोग, ऐसे ही डायमंड सफ़ायर पे 10 लोग, ये सारी क्वालिफिकेशन ऐसे धीरे धीरे बढ़ती जाती हैं। सो आपने उन क्वालिफिकेशन को मैच करते रहना है, तो आपको ईगल मैनेजर का जो ये टाइटल है प्लस ईगल मैनेजर रिट्रीट का पार्ट बनने का मौका मिलता है। ये क्वालिफिकेशन अब पिछले कुछ समय में थोड़ी ईजी कर दी गई हैं। अगर आप सफ़ायर मैनेजर हैं तो अगर आपके नीचे 6 लोग क्वालिफाई नहीं कर जाते ईगल मैनेजर, बट 3 या 4 लोग क्वालिफाई करते हैं, तो भी आप ईगल मैनेजर क्वालिफाई हो जाते हैं। बस यहाँ फ़र्क क्या रह जाता है, अब आप सफ़ायर मैनेजर तो हैं बट एज एन ईगल मैनेजर आपको सोरिंग ईगल मैनेजर का टाइटल मिल जाता है। ऐसे ही ये कैलकुलेशन हर लेवल पे, अगर आप 3 लोगों को भी क्वालिफाई करा लेते हैं अपनी टीम में डिफरेंट लाइंस को, तो उस हिसाब से आपकी क्वालिफिकेशन शुरू हो जाती है। अगर आप सफ़ायर हैं या उससे ऊपर भी हैं तो भी ईगल मैनेजर रिट्रीट आपके लिए क्वालिफाई करना और ईजी हो जाता है। सो बड़ा अच्छा मौका है, आप भी प्लान करके इन सारी चीज़ों को मैनेज करके इन क्वालिफिकेशन को अचीव कर सकते हैं और ये बड़े अमेजिंग जो ये ट्रिप्स हैं, ये जो अमेजिंग एक्सपीरियंसेस हैं, इनका पार्ट बन सकते हैं। ये सारी क्वालिफिकेशन ईयरली होती हैं और आप इनको रिपीटेडली क्वालिफाई कर सकते हैं।
पास्ट में मैंने, मनदीप जी ने, हमारी टीम में और बहुत सारे लोगों ने इन क्वालिफिकेशन को अचीव किया और दुनिया भर में बड़ी अलग अलग कंट्रीज़ में घूमने का मौका मिला। कैलिफोर्निया, कोस्टा नावारिनो ग्रीस, कैनकन मैक्सिको, मोंटे कार्लो, रोम, अलग अलग लोकेशन में जाने का मौका मिलता है ऐसे, और हर साल नई नई लोकेशन आती रहेंगी। आप भी इन लोकेशंस को घूम सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं अगर आप इन क्वालिफिकेशंस को मैच कर देते हैं। सो बड़ा अमेजिंग एक्सपीरियंस रहता है, आप इस सब चीज़ों का पार्ट बन सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस की। सबसे बड़ा जो एक्सपीरियंस है, सबसे बड़ा जो इंसेंटिव है वो है ग्लोबल रैली। बड़ा अमेजिंग ये टूर होता है। दुनिया भर से फॉरएवर जितने कंट्रीज़ में ऑपरेट करता है उन सारी कंट्रीज़ से क्वालिफायर यहाँ पे पहुँचे होते हैं। सो एक बहुत बड़ा इवेंट यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। उस इवेंट्स में हर साल नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए जाते हैं, नई नई ट्रेनिंग्स और बिज़नेस स्ट्रैटेजीज़ के बारे में बात की जाती है, फ्यूचर को लेके बहुत सारी प्लानिंग शेयर की जाती है और बहुत सारे लोगों की सक्सेस स्टोरी सुनने का मौका मिलता है। और दुनिया भर में जो बहुत बड़ी बड़ी क्वालिफिकेशन करके लोग वहाँ पहुँचे होते हैं उनको वहाँ पे रिकॉग्नाइज़ किया जाता है। उस सारे माहौल का पार्ट बनने का आपको मौका मिलता है, आपको और क्लैरिटी मिलती है, कॉन्फिडेंस मिलता है कि कितने बड़े सिस्टम का आप पार्ट हैं। वहाँ पे बड़ी सारी एक्टिविटीज़ भी ऑर्गेनाइज़ की जाती हैं, ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज़ की जाती हैं। उन सारी एक्टिविटीज़ ट्रेनिंग का पार्ट बन के आपको आगे बढ़ने में हेल्प मिलती है वहाँ पे, और बड़ी सारी एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज़ भी ऑर्गेनाइज़ की जाती हैं। सो ये ओवरऑल बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, बड़ा अमेजिंग एक्सपीरियंस है। आप भी इस एक्सपीरियंस का पार्ट बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं? इसका भी एक क्वालिफिकेशन पीरियड है। 1 जनवरी से शुरू हो जाती है, 31 दिसंबर तक इसका क्वालिफिकेशन पीरियड चलता है, मतलब पूरा 1 साल का समय आपके पास होता है। इसको 2 तरीके से आप क्वालिफाई कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका है चेयरमैन बोनस, उसको क्वालिफाई अगर आप कर लेते हैं तो आपको ग्लोबल रैली में जाने का मौका मिल जाता है। सेकंड है बिज़नेस वॉल्यूम। 1500 सीसी का बिज़नेस वॉल्यूम अगर आप इस पूरे साल के अंदर क्वालिफाई कर लेते हैं, अचीव कर लेते हैं, तो आपको वहाँ जाने का मौका मिलता है। सो इसके और भी अलग अलग लेवल हैं। उन लेवल्स पे आपकी प्रिविलेजेस और बढ़ जाती हैं। अगर आप 2500 सीसी करके जाते हैं, 5000 सीसी करके जाते हैं, 7500 सीसी करके जाते हैं, तो और प्रिविलेजेस आपको ऐड ऑन होती जाती हैं। ऐसे ही 10,000 सीसी, 12,500 सीसी, 15,000 सीसी, 20,000 सीसी या उससे ज़्यादा करके जाते हैं, उस हिसाब से आपकी वहाँ पे प्रिविलेजेस और बढ़ती जाती हैं। सो इसकी क्वालिफिकेशन में आपको मिलता क्या है? यहाँ पे आपको 2 लोगों के लिए टूर मिलता है। आप अपने साथ अपने स्पाउस को या किसी पार्टनर को भी लेके जा सकते हैं। इंटरनेशनल आना जाना सारे एयर फेयर आपको मिलते हैं। वहाँ पे आपको एक लग्जरी प्रॉपर्टी में स्टे मिलता है, मील्स मिलते हैं, और जितनी भी एक्टिविटीज़ की हमने बात करी है उन सारी एक्टिविटीज़ के आपको वहाँ पे एक्सेस मिलते हैं, और ओवरऑल एक बड़ा अमेजिंग एक्सपीरियंस आपको मिलता है। प्लस आपको कुछ स्पेंडिंग कैश में मिलता है। आपके इंसिडेंटल खर्चे उनको करने के लिए कंपनी आपको अलग से कुछ पैसा भी देती है। वो पैसा आपके बैंक अकाउंट में आपके होम कंट्री की तरफ से ऐड ऑन कर दिया जाता है एज़ पर योर क्वालिफिकेशन। अब हम बात करते हैं क्या प्रिविलेजेस हैं, क्या रिवॉर्ड हैं आपको जो अलग अलग लेवल पे मिलते हैं। अगर आप चेयरमैन बोनस क्वालिफाई करके ग्लोबल रैली में जाते हैं तो आपको 4 नाइट 5 डेज़ का टूर मिलता है। साथ में आपको स्पेंडिंग के लिए 250 USDs मिल जाते हैं। आप फर्स्ट लेवल अगर वॉल्यूम का क्वालिफाई करके जाते हैं 1500 सीसी, आपको 5 नाइट 6 डे का टूर मिलता है। साथ में आपको स्पेंडिंग के लिए 500 USD अलग से मिल जाते हैं। ऐसे ही आप 2500 सीसी करके जाते हैं तो 5 नाइट 6 डेज़ के साथ आपको 1200 USD मिल जाते हैं। 5000 पे आपको 2200 USDs मिल जाते हैं। 7500 सीसीज़ अगर आप करके ग्लोबल रैली में जाते हैं तो आपका टूर और बड़ा हो जाता है। आपको 7 नाइट 8 डेज़ का टूर मिलता है। साथ में स्पेंडिंग कैश जो आपको 3200 USDs हो जाता है। ऐसे ही 10,000 पे 7 नाइट 8 डेज़ एंड 3200 USDs। 12,500 सीसी अगर आप करके जाते हैं तो 7 नाइट 8 डेज़ के साथ आपके USDs यहाँ पे बहुत बढ़ जाते हैं। स्पेंडिंग कैश जो हम बात करें 12,700 USDs मिलते हैं। 15,000 सीसी पे 20,200 USDs मिलते हैं। और अगर 20,000 सीसी या उससे ज़्यादा करके आप जाते हैं ग्लोबल रैली में तो 7 नाइट 8 डेज़ के साथ आपको 20,200 USD स्पेंडिंग कैश अलग से मिल जाता है। ये बात करी थी हमने फर्स्ट टाइम की। अगर आप सेकंड टाइम या उससे नेक्स्ट टाइम भी 20,000 सीसी से ज़्यादा क्वालिफाई करके ग्लोबल रैली का पार्ट बनते हैं तो 7 नाइट 8 डेज़ का टूर तो आपको मिलता ही है। साथ में आपका जो स्पेंडिंग कैश यहाँ पे और बढ़ जाता है, 30,200 USDs बन जाता है। सो गाइज, इसको अगर आप अपनी कंट्री की करेंसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं USD वैल्यूज़ के साथ, यू कैन इमेजिन कितनी बड़ी अमाउंट बन जाएगी सिर्फ स्पेंडिंग कैश की। और वो जो टूर का एक्सपीरियंस है वहाँ पे जो सारी चीज़ें वो अलग हैं। कुछ और प्रिविलेजेस हैं। आपको 2500 सीसी तक एयर फेयर, लॉजिंग, मील्स, वो सारी एक्टिविटीज़ तो मिलनी है। अगर आप 5000 से ज़्यादा सीसी करके जाते हैं तो जो ग्लोबल रैली का इवेंट होता है वहाँ पे एक
रैली स्टोर बनाया जाता है जहाँ पे फॉरएवर के प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं। स्पेशली जो नए लॉन्च हुए हुए प्रोडक्ट होते हैं वो भी वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। तो वहाँ पे आपको वीआईपी चेकआउट्स मिल जाते हैं। अगर आप 10,000 से ज़्यादा सीसी करके जाते हैं ग्लोबल रैली में तो यहाँ पे और मज़ेदार हो जाता है आपका सफ़र। आपको बिज़नेस क्लास एयर ट्रैवल मिलता है, बिज़नेस क्लास अकोमोडेशंस वहाँ पे मिलती हैं, अलग से अमेजिंग अकोमोडेशन मिलती हैं और बड़ी सारी चीज़ें मिलती हैं। और वीआईपी स्टोर्स चेकआउट मिल जाता है आपको रैली स्टोर में। और 20,000 से ज़्यादा सीसी अगर आप करके जाते हैं तो आपके तो वीआईपी टाइमिंग्स भी मिल जाती है वहाँ पे। सो ओवरऑल एक्सपीरियंस जैसे जैसे आप ज़्यादा बड़ा वॉल्यूम करके जाते हैं वो एक्सपीरियंस और बड़ा मज़ेदार होना शुरू हो जाता है। सो आप भी धीरे धीरे सिस्टम का पार्ट बन के ग्रो करके ये सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं। हमने, हमारी टीम ने, मनदीप जी ने, मैंने और बहुत सारे लोगों ने ग्लोबल रैली को मल्टीपल टाइम पिछले कुछ सालों में क्वालिफाई किया। स्वीडन स्टॉकहोम में जाने का मौका मिला, फिनिक्स एरिज़ोना, डैलस टेक्सास, दुबई में, सिंगापुर में, ऐसे अलग अलग लोकेशन में बड़े ही अमेजिंग इवेंट ऑर्गेनाइज हुए। उन सारी चीज़ों का पार्ट बनने का मौका मिला। वहाँ पे बड़ी अमेजिंग होटल प्रॉपर्टीज़ में रहने का मौका मिला और ओवरऑल एक अमेजिंग एक्सपीरियंस का पार्ट बनने का मौका मिला। सो ये सारी चीज़ें सबके लिए पॉसिबल हैं। आप मेहनत करके ये सारी चीज़ें आने वाले समय में सब अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे बड़े सपने हैं उनको पूरा करने के लिए नेक्स्ट इंसेंटिव हमें हेल्प करता है, वो है चेयरमैन बोनस। यहाँ पे फॉरएवर अपनी ग्लोबल टर्नओवर का एक काफ़ी बड़ा हिस्सा अपने क्वालिफाइंग डिस्ट्रीब्यूटर में बांटता है जो इस सारी क्वालिफिकेशंस को मैच करते हैं। क्या क्वालिफिकेशन है उसकी हम बात करते हैं। चेयरमैन बोनस के भी 3 लेवल होते हैं, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। क्वालिफिकेशन पीरियड अगर हम बात करें 1 जनवरी से शुरू होकर 31 दिसंबर होता है, मतलब पूरा 1 साल होता है। इस पूरे 1 साल के अंदर आपने कुछ क्वालिफिकेशंस को मैच करना है। वो क्वालिफिकेशन के बेसिक्स क्या हैं? सबसे पहले सबसे ज़रूरी चीज़ है यू शुड बी ए रिकॉग्नाइज्ड मैनेजर। आप एक रिकॉग्नाइज्ड मैनेजर होने चाहिए। पूरे साल हर महीने आप एक्टिव क्वालिफायर होने चाहिए, एक्टिव बिजनेस आप अपना करते रहें। लीडरशिप बोनस क्वालिफाइड होने चाहिए पूरे साल के अंदर आप। और इस पूरे साल के अंदर आप एटलीस्ट कार प्लान अर्न इंसेंटिव का कोई ना कोई लेवल ज़रूर क्वालिफाई किए हुए होने चाहिए। ठीक है। सो लेवल 1 की क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें, लेवल 1 क्वालिफाई करने के लिए आपने क्या करना है, इस पूरे क्वालिफिकेशन पीरियड के अंदर आपने 700 पर्सनल एंड नॉन मैनेजर सीसीज़ का बिजनेस जनरेट करना है, जिसमें से आपने इंश्योर करना है कि एटलीस्ट 150 सीसी आपका न्यू बिजनेस है। और साथ ही आपने ये इंश्योर करना है कि आपके नीचे आपका कोई डाउनलाइन मैनेजर एटलीस्ट पूरे इस क्वालिफिकेशन पीरियड के अंदर 600 सीसी का बिजनेस वॉल्यूम अचीव करे। और जैसे मैंने बताया कार प्लान आपका अचीव होना चाहिए। अगर आप ये क्वालिफिकेशंस को मैच कर देते हैं तो आप लेवल 1 क्वालिफिकेशन को मैच कर देते हैं यहाँ पे। ऐसे ही जब आप लेवल 1 क्वालिफिकेशन को मैच कर देते हैं तो आपको लेवल 1 क्वालिफिकेशन का जो पूल बनता है पूरी दुनिया का, उस पूल के हिसाब से आपके जितना बिजनेस वॉल्यूम होता है उसके साथ मल्टीप्लाई करके आपको एक चेयरमैन बोनस अलग से मिल जाता है। अब चेयरमैन बोनस लेवल 2 की बात करते हैं। चेयरमैन बोनस लेवल 2 अचीव करने के लिए आपने पूरे इस क्वालिफिकेशन पीरियड के अंदर 600 पर्सनल एंड नॉन मैनेजर सीसी का बिजनेस जनरेट करना है, जिसके अंदर आपने इंश्योर करना है कि एटलीस्ट 100 सीसी आपके न्यू डिस्ट्रीब्यूटर से, न्यू बिजनेस पार्टनर से आप जनरेट करते हैं। साथ ही आपने यहाँ पे 3 अपनी डिफरेंट बिजनेस लाइन में भी लोगों को सपोर्ट करना है और उनको चेयरमैन बोनस क्वालिफाई कराना है। अगर आपके नीचे 3 डिफरेंट लाइन में चेयरमैन बोनस क्वालिफाई कर रहे हैं और आप आगे वाली ये क्वालिफिकेशन ऊपर वाली मैच कर देते हैं तो लेवल 2 यहाँ पे आप क्वालिफिकेशन के लिए रेडी हो जाते हैं। सो यहाँ पे क्या होता है, अगर आप लेवल 2 क्वालिफाई कर जाते हैं तो लेवल 2 का एक ग्लोबल पूल बनता है। उसकी जो वैल्यू बनती है, उसका जो फॉर्मूला होता है, आपका जो टोटल बिजनेस वॉल्यूम बनता है आपका, आपकी टीम का मिलके, उस वॉल्यूम के साथ वो फार्मूला मल्टीप्लाई होके आपकी एक अमाउंट बन जाती है। वो आपको एज ए चेयरमैन बोनस लेवल 2 मिल जाता है अलग से। ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं लेवल 3 की। लेवल 3 में क्या होता है, कंपनी कह रही है कि आप मेहनत कर रहे हैं, आप अपने नीचे लोगों को भी सपोर्ट कर रहे हैं चेयरमैन बोनस लेवल करने के लिए, तो आपकी क्वालिफिकेशन थोड़ी सी कम कर देती कंपनी। आपने अब यहाँ पे क्या करना है, पूरे इस क्वालिफिकेशन पीरियड के अंदर 500 पर्सनल एंड नॉन मैनेजर सीसी का बिजनेस जनरेट करना है और बीच उसी के अंदर आपने 100 सीसी न्यू बिजनेस पार्टनर से जनरेट करने हैं। ठीक है। और यहाँ पे आपने क्या करना है, अपने नीचे 6 डिफरेंट लाइन को चेयरमैन बोनस क्वालिफाई करने में सपोर्ट करना है और उनको चेयरमैन बोनस क्वालिफाई कराना है। अगर आप ये मैच कर देते हैं तो जो ग्लोबल पूल बन रहा है चेयरमैन बोनस 3 क्वालिफायर का, उसका जो फॉर्मुलेशन बन रही है, उस फॉर्मुलेशन के ऊपर आपका टोटल जितना भी वॉल्यूम है उसको मल्टीप्लाई करके आपको चेयरमैन बोनस लेवल 3 का एक अमाउंट बनता है, वो आपको अलग से मिल जाता है। ये काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है और इसको काफ़ी सारे लोगों ने पास में क्वालिफाई किया है और ये बहुत बड़ी अमाउंट आप यहाँ पे अलग से अचीव कर सकते हैं अपनी रूटीन जो बोनसेस आप ले रहे हैं उससे अलावा।
ये बड़ी बड़ी अमाउंट यहाँ पे अचीव हो जाती, कुछ लाखों से शुरू होकर कुछ करोड़ों तक भी चली जाती। सो आप अपने बड़े से बड़े सपने इसको क्वालिफाई करके पूरे कर सकते हैं। पास में मैंने, मनदीप सर ने, हमारी टीम में काफ़ी सारे लोगों ने इसको अचीव किया और अपनी लाइफ को चेंज किया इस सिस्टम का पार्ट बन के। और ये बड़े अमेजिंग इवेंट में हमें मिलता है, ग्लोबल रैली में, जैसे हमने पहले ही बात करी। सो एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है, अलग ही मज़ा होता है इन सारी चीज़ों का। आप भी इन सारी क्वालिफिकेशन को मैच करके आने वाले समय में अचीव कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको इंश्योर करना है कि इस सारे प्रोसेस में आप कंपनी के जितने भी पॉलिसीज़ हैं, प्रोसेस हैं, बिजनेस एथिक्स हैं, जो डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस हैं, उन सारी फॉलो कर रहे हैं। तो इसको चेक करके मेनली क्वालिफिकेशन को ओके करने का जो 100% कंट्रोल रहता है, वो जो चेयरमैन बोनस एग्जीक्यूटिव टीम रहती है कंपनी की, उसके हाथ में होता है। जब आपको वो ओके करती तो आप चेयरमैन बोनस के फाइनली हकदार हो जाते हैं। सो आपने इंश्योर क्या करना है कि आप टोटल बिजनेस एथिक्स को फॉलो कर रहे हैं, किसी तरह की कोई गलती नहीं हो रही है आपसे, ठीक है। सो करेक्ट MLM प्रिंसिपल्स को आप फॉलो कर रहे हैं और साथ में कंपनी के जितने भी इवेंट्स एंड एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनमें एज ए सपोर्ट कंपनी को आप हेल्प करते हैं, उनको उनका पार्ट बनते हैं और उनको कंडक्ट करने में कंपनी की हेल्प भी करते हैं, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें मैच करके आप भी ये अमेजिंग इंसेंटिव को क्वालिफाई कर सकते हैं। इन सारे इंसेंटिव्स को क्वालिफाई करने के लिए आपको सिर्फ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। आपको हमेशा लर्निंग एटीट्यूड रखना है, सीखते जाना है, सीखते सीखते ग्रो करना है, अपनी ग्रोथ होनी है, इंश्योर करना है कि आपके साथ आपकी टीम की भी ग्रोथ हो रही है। आप इन क्वालिफिकेशन को अच्छे से अंडरस्टैंड करें, एक बार इसको देखें, 2 बार देखें, 10 बार देखें। मेरा मानना ये है, अगर आप इन क्वालिफिकेशन को अच्छे से समझ लेते हैं तो आपका इनको अचीव करने का रास्ता और आसान हो जाता है। सो अच्छे से इन क्वालिफिकेशन को अंडरस्टैंड करें, प्लान बनाएं, अपने टारगेट सेट करें। आप ऑलरेडी कोई ना कोई बिजनेस वॉल्यूम किसी न किसी वैल्यू पे तो जनरेट कर ही रहे हैं। अब आपको चेक करना है कि इन क्वालिफिकेशन को मैच करने के लिए आपको कितनी एवरेज मेंटेन करनी है। सो अगर आपको क्वालिफिकेशन की अच्छे से जानकारी होगी तो आप अपनी एवरेज को, जो गैप हैं, उनको मैच कर सकते हैं। उन गैप्स को आप फिल कर देंगे तो आपकी ये क्वालिफिकेशन होनी शुरू हो जाएंगी। सो बड़ा मज़ा आने वाला है। आने वाले समय में आप और आपकी टीम, हम सब लोग मिलके ये सारी चीज़ें एंजॉय करेंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत अमेजिंग होगा एक्सपीरियंस। ये हमारा बिज़नेस प्लान का सेकंड पार्ट है। यहाँ पे हमने बात करी है मैनेजर बनने के बाद के इंसेंटिव्स के बारे में। मैनेजर बनने तक का जो सफ़र है उसके बारे में हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया था। उसको देखने के लिए आप इस लिंक पे क्लिक करें तो आपको और क्लैरिटी मिलेगी कि मैनेजर कैसे बनना है। उसके बाद इस सेशन की आपकी रेलेवेंस और बढ़ जाएगी। सो मैनेजर बन के, फिर मैनेजर बनने के बाद की जो क्वालिफिकेशन है, इस सिस्टम का पार्ट बन के आप वो सारी अचीव कर सकते हैं। सो जल्दी ही मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। मेरी तरफ से आप सब लोगों को बेस्ट ऑफ लक। मैच करें इन क्वालिफिकेशन को और आप भी इन सब चीज़ों को एंजॉय करें।